लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं। 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई। आज के हिसाब से समझो तो 60 वर्ष, क्योंकि त्रेता युग था। सतयुग में लाखों वर्ष की आयु होती थी, त्रेता युग में हजारों वर्ष, द्वापर युग में सैकड़ों वर्ष और कलयुग आने पर 100 वर्ष, ये औसत आयु। तो त्रेता युग था। त्रेता युग में 60,000 वर्ष की आयु दशरथ जी की हो। आज के हिसाब से समझो तो दशरथ जी महाराज 60 वर्ष के मानो, और कोई संतान नहीं। और दूसरी बात, दशरथ जी ने संतान प्राप्ति के लिए अभी तक कोई प्रयत्न भी नहीं किया। ये दूसरी बात थी। व्यक्ति का विवाह होता है, विवाह के साल 2 साल 3 साल तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब 2-3 साल बीत जाते हैं, 2-3 वर्ष बीत जाते हैं, तब व्यक्ति सोचता है अब कुछ बेटा बेटी होना चाहिए। ब्याह हुए 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। दंपति को चिंता होती है, पति पत्नी को चिंता होती है। और अगर कोई बेटा बेटी नहीं हुआ, 5-6 साल बीत गए तो घर वालों को चिंता शुरू हो जाती है, सास ससुर को, घर के रिश्तेदारों को भी। और अगर 10 वर्ष बीत गए, 8-10 वर्ष, बोले तो फिर तो डॉक्टर, दवाई, जंत्र मंत्र, आशीर्वाद सबकी जरूरत महसूस होने लगती है और उपाय ढूंढा जाने लगता है। कोई उपाय करो, 10 वर्ष हो गए, बेटा बेटी नहीं हुए, कोई संतान नहीं। लेकिन दशरथ जी महाराज बोले 60,000 वर्ष की आयु हो गई और कोई संतान नहीं। और विलक्षण बात यह है कि अभी तक दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय भी नहीं किया। जैसे देखा जाता है कि भाई किसी को बेटा बेटी समय से न हो तो व्यक्ति मंत्र तंत्र औषधि आशीर्वाद अनुष्ठान ये सब करने लगता है, लेकिन दशरथ जी ने अभी तक कोई अनुष्ठान नहीं किया। 60,000 वर्ष के हो, कहीं वर्णन भी नहीं है किसी शास्त्र में कि इसके पहले दशरथ जी ने कोई पुत्र प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया हो। 60,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे, भगवान कृपा करेंगे। जब 60,000 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन सभा में बैठे थे और अचानक दशरथ जी के मन में पुत्र की चिंता हुई। 60,000 वर्ष हो गए, अभी तक भगवान की कृपा नहीं भई, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और ये सोचकर दशरथ जी को दुख हुआ। सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकर सुतः। सुतार्थम तप्यमानस्य, पुत्र के लिए, सुत के लिए ताप हुआ, दुख हुआ। और दूसरा कारण बोले नासीद वंशकर सुतः, मेरे वंश की वृद्धि करने वाला कोई पुत्र नहीं। 60,000 वर्ष की अवस्था हो, क्या होगा? ये वंश यही समाप्त हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि सूर्य का पवित्र वंश, जिस वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, उसमें एक राजा दशरथ हुए जो उस वंश के अंतिम राजा थे। उसके बाद ये वंश सदा के लिए समाप्त हो गया। यही इतिहास में लिखा जाएगा। ये सब सोचकर दशरथ जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकर सुतः। और इतनी चिंता हुई कि दशरथ जी महाराज ने उसी समय अपने गुरु जी से निवेदन किया, गुरुदेव आप कृपा करो, हमें संतान की प्राप्ति हो जिससे ये वंश आगे चले।